नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी तो डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको पता है दोस्तों, हमारे समाज में अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो समाज उस पर थोड़ी बहुत ही दया भाव कर लेता है। उस पर परिवार वाले भी उस पर बड़ी दया भाव कर लेते हैं, है बेचारी का पति मर गया। अगर हमारे समाज में कोई औरत का डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स ले लिया है तो हमारा समाज उस पर ऐसी निगाहों से देखता है जैसे उसने किसी का खून कर लिया हो। क्या ऐसे लोगों की वजह से क्या आप जीना छोड़ देंगे? बहुत सी बातें इसमें इस वक्त दिमाग में चलती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे जीऊंगी। बहुत ज़्यादा दिमाग आपका डिप्रेशन में रहेगा। पर लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को शांत कीजिए। बहुत ही सोच समझकर आपने फैसला लेना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका होगा। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या आप लेने जा रहे हैं तो दो बातें सामने आती है। पहली एक, अगर आपके पास बच्चा है तो आप बच्चे को उनको दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो भी आप अपनी दूसरी शादी कीजिए और अपनी लाइफ में उनके साथ खुश रहिए। दूसरी बात, अगर आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं आगे, तो यकीन मानिएगा जैसे गर्म कोयले के ऊपर पैर रखने के बराबर। अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो फिर तो मत सोचिएगा किसी के बारे में कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, समाज आपके बारे में क्या सोचता है। जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए, क्योंकि वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए। क्योंकि जिंदगी आपकी है, क्योंकि ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अपने आपके पास अगर बच्चा है तो बच्चे को ईमानदारी के साथ पालिए, क्योंकि मां ने उसको पैदा किया है तो ऊपर वाले को भी जवाब देना आपका हक है। क्योंकि उस नन्ही सी जान का क्या कसूर जिसको आप इस दुनिया में लेके आए हैं, तो उसको पालने का पूरा हक आपका बन जाता है। क्योंकि आप एक मां है। एक मां अपने नन्हे सी जान को कैसे दे सकती है दूसरे इंसान को जो उस बच्चे को देखना नहीं चाहता? अपने आप को शांत कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सी बातों का आपने सामना करना होगा। हालांकि लोग, आप अगर समाज को यह पता है कि आप इस वक्त परेशानी में हैं तो लोग आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करेंगे। क्या आप ऐसी बातों को सहन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि समाज को यह पता है कि आपके पास इस वक्त हर चीज की समस्या अगर आ रही है तो जानबूझकर आपको परेशान करेंगे। लाइफ आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एक परेशानी खत्म होएगी, दूसरी परेशानी आपके आगे खड़ी मिलेगी आपको। पर लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, अपना सब्र बनाए रखना है, अपना हौसला नहीं खोना है। अब हम बात करते हैं, आपको पता है दोस्तों दुख क्या है? दुख कहता है कि जिस तरह से तुम सुख के आने पर इतना मुस्कुराते हो तो मेरे आने पर तुम इतना मायूस कैसे हो जाते हो? अगर मैं आया हूं तो यकीन मानना तुम्हारी जिंदगी से वापस भी जाऊंगा। कोई हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया हूं मैं। अगर मैं आया हूं तो तुम्हें उसी तरह से मुस्कुराना होगा जिस तरह से तुम सुख के आने पर मुस्कुराते हो। चला जाऊंगा मैं, सब्र करो मेरे आने पर। मेरे आने पर तुम्हें अपना हौसला बनाए रखना होगा। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। अगर मैं आया हूं तो तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर मैं आया हूं तो यकीन मानना तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। अगर मेरे आने पर तुम हंस देते हो, मुस्कुरा के चलते हो, तो यकीन मानना तुम्हारी जिंदगी से बहुत जल्द चला जाऊंगा। पर लेकिन मेरे आने पर तुम इस तरह से मायूस होगे तो आपके हाथ में है फैसला कि आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने फेस पर एक स्माइल लेके आ जाइए। यह बात सच है दोस्तों कि जिसने अपने दुख में मुस्कुराना सीख लिया उसने दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में होगी। तो डर का
डटकर सामना करना है, डर से डरना नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है, अपना हौसला बनाए रखना है। हालांकि जो अच्छा नहीं होता है, ये जो कुदरत का खेल है वो उसको मिटा नहीं सकता कोई, क्योंकि आपके भाग्य में अगर ये लिखा है तो वो निश्चित रूप से होकर रहेगा। तो जिंदगी में आगे बढ़ना भी हमारा काम है। जिंदगी में आगे बढ़िए, समाज की परवाह ना करते हुए, अपना हौसला को बनाए रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो, और डरना भी क्यों है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया अपने ससुराल वालों के साथ, तो जिंदगी में आगे बढ़िए और खुशी खुशी के साथ अपने बच्चे को पालिए। कुछ कर गुजरने की चाहत को पैदा कीजिए कि हां, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखिए। हालांकि बहुत ही ऐसा दौर होता है कि ना तो इसमें, खास तौर से तलाक में, ना तो औरत अपने मायके पक्ष की होती है, ना ही औरत अपने ससुराल पक्ष की होती है। ऐसी बीच मजार में फंस जाती है कि मैं करूं तो क्या करूं। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, पर लेकिन अपने आप को शांत रखकर, आपका फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है, बहुत ही सोच समझकर आपने फैसला लेना है कि करना क्या है। और हमेशा अपने फेस पर, बार बार मैं कह रही हूं कि अपने फेस पर हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना हौसला बनाए रखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, अपने माता पिता के बारे में भी सोचिएगा। कुछ भी ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिससे आपके माता पिता को पछताना पड़े। बस हम दुआ ही करेंगे कि आप जिन लम्हों में आप खुश रहते हैं वो लम्हा ही आपकी जिंदगी से कभी जाए ही ना। बस आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।